आज हम बात करेंगे लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, उनकी लिमिट के ऊपर बात करेंगे कि ये जो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, इनकी जो लिमिट्स होती है वो हमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हुए मदद करती है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे फंक्शन हैं जो जिसकी हम लिमिट जो है वो फंडामेंटल मान के, फंडामेंटल मतलब मान का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट जो है वो सॉल्व उसको कर लेते हैं इन फंक्शन की मदद से उस क्वेश्चन को। तो हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में है कि अगर वो कहता है कि लिमिट अगर हमारे पास हो x अप्रोचेस टू a, x की पावर n हो, a की पावर n हो और नीचे bx माइनस a हो। अब यहाँ पर देखें लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है, यहाँ पर तो x वेरिएबल है, a यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो मर्जी हो, लेकिन x वो कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और n जो है वो यहाँ पर कोई भी पावर होगी, यहाँ पर हो सकता है कि x स्क्वायर हो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर आ जाता है x माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर मतलब a भी कुछ भी हो सकता है। तो वो डायरेक्ट उसकी अब आप लिमिट बता दें अगर इस फॉर्म में है। ठीक है, ऊपर अगर x की पावर n है, a की पावर n है, दरमियान में माइनस है, नीचे भी x माइनस है, लेकिन नीचे पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो सीधा साधा उसकी लिमिट आंसर क्या होगा, n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो ये हमें ज़बानी भी याद रखना है क्योंकि ये MCQs के अंदर भी आती है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन को हल करते हुए भी हमें मदद करेगी। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके दो केसेस हैं कि ये जो n है उसने कहा इंटीजर है। अब देखें इंटीजर का मतलब ये है कि पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो हम पहले जो है इसको हल करेंगे, n अगर पॉजिटिव रख के तो हम मान लेंगे कि n जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैं अगर लिमिट है डायरेक्ट अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं यहाँ पर देखें a पुट कर दूँ, x अप्रोच टू a है ना, यहाँ पर a की पावर क्या हो जाएगा n, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a। अच्छा, यहाँ पर भी a की पावर n है, यहाँ पर भी a की पावर n है, तो ऑप्शन माइनस होंगे, क्या आएगा 0। यहाँ पर भी जब a पुट कर दूंगा तो a माइनस a 0। इसका मतलब है हमें फॉर्म कौन सी हासिल होगी, 0/0। तो जब हम गिवन लिमिट इसके अंदर पुट करते हैं तो हमें 0/0 फॉर्म मिलती है, और जिसको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए देखें मैंने एक दफ़ा यहाँ पर लिखा है x की पावर n और a की पावर n जो लिखा है, इसको खोल के लिखा कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब ये इसके कैसे इक्वल होता है ये अब मैं नीचे आपको समझाता हूँ। देखें हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं a माइनस बी a प्लस बी। असल में ये जो फार्मूला ये कैसे बनता है, कैसे मतलब यहाँ पर लिखा जाता है, वो ये होता है कि a माइनस बी तो आएगा ही। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना दूसरी, वो कैसे हासिल होती है। अब यहाँ पर अगर 2 है ना हमारे पास पावर, तो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे a की पावर 1 से, एक उससे कम, और जो b वेरिएबल होगा, जो b इसके अंदर है, और उसकी पावर 0 स्टार्ट करेंगे। a की जो पावर होगी हमारे पास, जो a होगा उसकी पावर जो यहाँ पर होगी उससे एक कम, और b की पावर 0। अब a की पावर 1 कम कर देंगे। ठीक है, पहले 1 था, यहाँ पर क्या हो गया 0, और b की 1 बढ़ा देंगे। अब a की पावर b की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पर मतलब a ही बच गया, a की पावर 1, और a की पावर 0 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब b बच गया। अब अगर इसको आप 3 से देखें मिसाल के तौर पर, तो a माइनस बी तो आएगा ही। अब मैंने कहा था अगर 2 है तो यहाँ से कहाँ स्टार्ट किया था, 1 से। अब यहाँ पर 3 है तो मैं कहाँ स्टार्ट करूँगा, 2 से, और b को कहाँ स्टार्ट करना है, 0 से ही। अब यहाँ पर देखें a की 2 थी, यहाँ पर a की मैंने क्या लिखी, 1। a की पावर रिड्यूस होगी और b की पावर जो है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पर 0 तो यहाँ पर क्या हो गया 1, और यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर क्या हो गया 1। अब 2 हुआ फिर 1 हुआ, अब क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। b की पहले क्या थी, 0 थी, 1 थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यही तो है आपके पास फार्मूला होता है। यहाँ पर देखें जब आप a माइनस बी क्यूब खोलते हैं तो क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें a की पावर 0 और b की पावर 0, इसका मतलब तो 1 नहीं है ना। अब नेक्स्ट चला है, अगर मैं 4 को देखूँ तो a माइनस बी तो वैसे ही आएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखें 4 है तो यहाँ पर कहाँ स्टार्ट करूँगा, 3 से, और b 0 से। अब 3 से फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 0, और b की पावर इंक्रीज होगी, 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। इसका मतलब है कि पहले की जो पावर a की पावर आप एक उससे कम स्टार्ट करेंगे और फिर डिक्रीज करते जाएंगे,
और b की पावर जो है वो दूसरे जो हमारे पास होगा उसकी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और इंक्रीज करते जाएंगे जहाँ तक एक इससे कम जो यहाँ पर हमें पावर दी होगी। तब इसको देखें, इन दोनों को अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये a है, ये b है। अब a की पावर यहाँ पर क्या है, n है, तो मैं पहले तो a माइनस बी आएगा, मतलब यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ पर x माइनस a है तो यहाँ पर x माइनस a आएगा। लेकिन यहाँ पर पावर n है तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, एक क्या करते हैं उससे, 2 है तो यहाँ पर 1, 3 है तो यहाँ पर a की पावर 2, 4 है तो a की पावर 3। अगर यहाँ पर n है तो x की पावर क्या होगा, n माइनस 1 होगा। और यहाँ पर अगर मैं लिख भी दूँ b की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल है, वो मैं नहीं यहाँ पर उसने लिखा। अब x की पावर एक और कम होगी, यहाँ पर n माइनस 1 है तो एक और माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगी n माइनस 2। और a यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर a की पावर क्या होगी 1, ठीक है, a की बढ़ गई। फिर यहाँ पर क्या हो गया, एक और कम होगी n माइनस 3 और a की पावर यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर क्या होगी 2। ये इसी तरह 100 ऑन चलता जाएगा। तो ये मेन रीज़न है इसके लिखने की कि हम x की पावर n और a की पावर n को डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको क्यों लिखा, अब यहाँ पर मैंने असल में यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, x की पावर n की और a की पावर n की। तो ये यहाँ पर देखें 5 वाले को अगर लिखेंगे तो 5 का स्टार्ट होगा 4 से आएगा, फिर a की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और b क्या होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 होता जाएगा। तो ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि x की पावर n और a की पावर n को मैंने इस फॉर्म में कैसे लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लिमिट वैसे लिखा, ठीक है, a x अप्रोचेस टू a, ऊपर वाले की वैल्यू पुट कर दी। अब x माइनस a और x माइनस a आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो हमें ये मिल जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, x अप्रोच टू क्या है a, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a पुट कर दें। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया a, ठीक है ना, लिमिट ख़त्म कर दी, और यहाँ पर भी क्या आ गया a, और यहाँ पर भी क्या कर दिया हमने a पुट कर दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने a पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो टर्म वैसी ही आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें इसकी पावर a की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर n माइनस 2 में से बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है प्लस, n माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, सो ऑन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या, 2 में से 1 निकलेगा तो 1 रह जाएगा, यहाँ पर 3 में से 2 निकलेगा 1। अब यहाँ पर देखें ये सारे a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 आ गए। अब यहाँ पर देखें ये 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 3 दफ़ा, अब प्लस हो रहे हैं, कितनी दफ़ा जमा हो रहा है, a की पावर n माइनस 1 एक दफ़ा आ गया, ये 2 दफ़ा आ गया, ये 3 दफ़ा आ गया, ये 100 चलता जाएगा। अगर n दफ़ा जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, जमा करके क्या बनेगा n इंटू a की पावर n माइनस 1, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं 2 दफ़ा जमा करता, इसको 2 ही रकमें होती तो मैं यहाँ पर क्या लिखता 2a की पावर n माइनस 1। अगर ये 3 होती सिर्फ तो यहाँ पर क्या लिखता 3a की पावर n माइनस 1। लेकिन अब ये n टाइम्स जमा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फिर क्या होगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो अब हमें पता चल गया कि कोई भी फंक्शन जो x की पावर अगर हमारे पास n हो और a की पावर n हो, x की पावर n माइनस a की पावर n और नीचे क्या हो x माइनस a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो डायरेक्ट लिमिट आप उसकी ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए 2 a की जगह पर, यहाँ पर भी 2 हो और यहाँ पर भी 2 हो, तो क्या लिखेंगे n 2 की पावर n माइनस 1। n भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये हम एक एग्जांपल आगे जाके देखेंगे, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर केस 2 के अंदर अब n क्या था, नेगेटिव माना जाना था। अब हमने n को क्या फर्ज कर लिया, ये माइनस m के इक्वल है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैंने ये जो लिया फंक्शन x, n की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया माइनस m, यहाँ पर भी माइनस m। अब लिमिट क्या थी, x अप्रोचेस टू a। पहले तो हमने माइनस m को क्या लिख दिया 1/m और 1/m, ये मैंने इसको लिख दिया। अब मैं ऊपर वाली टर्मों को एलसीएम लूँगा, एलसीएम क्या आ जाएगा x की पावर m और a की पावर m। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a की पावर m और माइनस x की पावर m हो जाएगा जब आप इनका एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद अब यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन लिया। क्यों माइनस कॉमन लिया, नीचे देखें x माइनस a है, तो हमने यहाँ पर a पहले आ रहा है x बाद में आ रहा है, तो हमने इसमें x को पहले लाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये पॉजिटिव का हो जाए, और ये टर्म वैसे ही, ठीक है। अब ये माइनस और a, x की पावर m और a की पावर m,
ऊपर वाली टर्म का जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1/x की पावर m और a की पावर m, और ये वाला टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। ये जो डिनोमिनेटर होगा ऊपर वाली टर्म का उसको मैंने साइड के ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दी, क्योंकि यही हमारा फंक्शन था। तो यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोचेस टू a लगा दिया, यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोचेस टू a लगा दिया, तो अब ये वही फंक्शन बन गया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पर मैंने लिमिट लैदा कर दी, इस फंक्शन की लिमिट लैदा और इस फंक्शन की भी लिमिट जो है वो इस हिस्से की लिमिट लैदा कर दी और इस हिस्से की लिमिट लैदा कर दी। अब ये जो है ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, अभी हमने किया, ये किसके इक्वल था, m है ना यहाँ पर सिर्फ, तो यहाँ पर m का ही है, वहाँ पर n था, यहाँ पर m आ गया। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, x की जगह पर a पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया माइनस और a की पावर m और a की पावर m, और इसकी जगह पर क्या आ गया m a की पावर m-1, जो भी मैंने पीछे आपको प्रूव करवाया उसकी से, उसी रूल से, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए, अब ये यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दी तो लिमिट यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर a पावरें आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा -1 और a की पावर 2m। अब यही a की पावर 2m है, ये ऊपर चली जाएगी, इस पर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस वैसे ही आ गया और m वैसे ही आ गया, और a की पावर m-1 पहले थी और ये 2m ऊपर जाके मजीद क्या हो गया माइनस, तो ये -2m बन गया। अब इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई कर दें, m में से -2m निकलेगा तो क्या बचेगा -m। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमने जो फर्ज किया था n किसके फर्ज किया था, -m के, तो जहाँ पर -m है वहाँ पर क्या पुट कर दें, m पुट कर दें। यहाँ पर इस -m की जगह पर भी क्या आ गया n, और इस -m की जगह पर भी क्या आ गया n आ गया। इससे हमें ये क्लियर होता है कि अगर बेशक पॉजिटिव हो पावर, बेशक हो नेगेटिव, तो आप इसी फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे कि पावर शुरू में और जो a होगा उस वो लिखेंगे, और पावर में से एक क्या कर देंगे माइनस, बेशक पावर पॉजिटिव हो, बेशक पावर इसकी क्या हो नेगेटिव हो, तो हमें इसके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे हमारे पास जो फंक्शन है। तो दूसरा फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में है कि प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a 0 और x प्लस a का अंडर रूट है और a का अंडर रूट है, नीचे x है, और ये इसके इक्वल होता है डायरेक्ट, जो अगर हम बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर देखें लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, जब यहाँ पर मैं 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या बच गया, a का जदर, और यहाँ पर भी a का जदर, a का जदर माइनस a का जदर 0, और यहाँ पर जब x 0 पुट कर देंगे तो 0, इसका मतलब है 0 और 0 फॉर्म हमें मिल रही है। इस वजह से हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे किसको, नोमिनेटर को, ठीक है। नोमिनेटर का यहाँ पर माइनस थी, प्लस वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर आपके पास फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे x वैसे लिख लिया और ये टर्म भी वैसी आ गई। यहाँ पर देखें a प्लस b है, ये a माइनस b, और ये क्या है a प्लस b, तो यह बन गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे वाली दोनों टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब जदर स्क्वायर से कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस a और माइनस a, और a आपस में कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ से हमारे पास x बचेगा, नीचे वाला x, ये x और ये x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें सिर्फ क्या बचेगा 1 ओवर इस ये फॉर्म रह जाएगी। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर a। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर a का जदर बच गया और यहाँ पर भी a का जदर, ठीक है। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2a का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट इसकी जो है वो हल हो जाएगी। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या है, अब इनको हम दोनों क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप से देखते हैं कि हम इसका कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि लिमिट लाजमी तौर पर x अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए। वेरिएबल के अंदर कोई नंबर अगर प्लस हो रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसकी लिमिट डायरेक्ट आप बता सकते हैं 1/2 अंडर रूट वो नंबर। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 और अंडर रूट के अंदर 3। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4। अगर 9 है तो 9, जो भी है वो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है पुट कर दें, लेकिन फंक्शन इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके हम ये लिमिट इसकी डायरेक्ट लिख सकेंगे। बाद जो है वो देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, पहले वाली टाइप ये थी हमारे पास। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास लिमिट है, अब हमारे पास लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू a। अब a हमारे पास और x की पावर n और a की पावर n। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिख दिया, मैंने n की वैल्यू 4 रख ली और यहाँ पर a की वैल्यू 3 रख ली और n तो 4 ही आएगा।
यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर a 3 है तो यहाँ नीचे भी क्या होगा 3 ही आ जाएगा। लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू a, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया 3 का रख दिया। ठीक है, अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे फार्मूला क्या था, n a की पावर n माइनस 1। अब n क्या है हमारे पास 4 है, इसका मतलब क्या आएगा, मैं क्या लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई के, और a हमारे पास क्या है 3 तो मैंने 3 लिखा, और ऊपर क्या है n माइनस 1, n हमारे पास क्या है 4 माइनस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दे तो आपके पास 108 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी लिमिट आ जाएगी डायरेक्ट इस फार्मूले की मदद से। सिंप्लीफिकेशन करने के, अगर डायरेक्ट इसको हल करने की बजाय आप इसकी डायरेक्ट इस फार्मूले के साथ लिमिट बता सकते हैं। अब जो दूसरा था वो ये था, ये फार्मूला अब कैसे एप्लीकेबल होगा। अब इस फार्मूले की मैंने a की जगह पर मैंने पुट कर दिया 3, यहाँ पर भी क्या आ गया 3 आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्ट फार्मूले के अंदर यहाँ पर क्या लिखना है 2√a। अब a की वैल्यू क्या है 3 है, इसका मतलब है कि a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो मैं अगर पुट कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा 1/2√3। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया कि ये इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी 1/2√3 सॉल्व किए बगैर। तो ये MCQs के अंदर अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है तो आप सॉल्व करने की बजाय इस फार्मूले की मदद से डायरेक्ट उसकी जो है वो लिमिट बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम आएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।